एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज डिस्कस करेंगे कोपा की जो वैकेंसियां आई हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये जो है। और निरंतर मैं वीडियो अपने चैनल पर डाल रहा हूं। आपकी व्यूज़ नहीं आ रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर लेकिन वैकेंसियां काफ़ी ज़्यादा हैं और अपनी तैयारी को मजबूत रखें। देखो, पहला क्वेश्चन देखते हैं। हम क्या देख रहे हैं, मेल सर्वर स्टेटस चेंज टू विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन इट ट्रांसलेट मेल टू अदर मेल सर्वर पे, तो इसको बोलते हैं एस एम टी एम क्लाइंट बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं जैसे एस एम टी एम क्लाइंट, जैसे हमारे जैसे आउटलुक हो गए, एप्पल मेल हो गया, कस्टम ऐप्स, ये क्यों जो कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। मतलब जैसे क्या हो गया, जैसे आपने देखा आउटलुक पे डायरेक्ट हम उसको क्या बोलते हैं, अदर मेल सर्विस पे हम उसको भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है, ये हो जाता है। ठीक है, याद रखना। और इसमें एक्ट एज द मैसेंजर और ट्रांसलेटिंग योर सेंड कमांड प्रोटोकॉल स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन को हम दे देते हैं, जैसे यूजर नेम या पासवर्ड डालना। ठीक है, डीवीडी रिलेटेड विच इज द फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी, तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क बोलते हैं। कभी कभार छोटे क्वेश्चन, जैसे सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, क्या होता है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, पर लेकिन ऐसे डीवीडी है तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क बोलते हैं उसको। ठीक है, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग मेन मेमोरी आपकी क्या होती है, आपको डायनामिक मेमोरी जो होती है आपकी पास क्या होती है, आपकी क्या होती है, मेन मेमोरी होती है। मेन मेमोरी में उसकी होती है डायनामिक। देखो हमारे पास क्या मेमोरी का चार्ट फ्लो है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो मेमोरी हमारी क्या होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी होती है। सेकेंडरी तो जैसे आपको मालूम है फ्लैश वगैरह आती है, यूएसबी पेन ड्राइव, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी में भी दो तरीके की होती है, रैम और रोम। रोम को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट बोल सकते हैं, नॉन वॉलेटाइल बोलते हैं। रैम हमारी क्या होती है, वॉलेटाइल होती है। रैम में भी हमारे पास क्या होती है, वॉलेटाइल में दो तरीके की होती है हमारी, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। ठीक है, ये जो है डी रैम है हमारे मेन मेमोरी का यूज़ करती है, और डी रैम में यानी कि डायनामिक में भी होती है स्टैटिक डायनामिक। ठीक है, डायनामिक ये होती है एच डी आर एम, एच डी आर डी डी एम। ठीक है, अब ये जो रोम जो होती है हमारी, रो होती है जो परमानेंट होती है हमारी नॉन वॉलेटाइल, और ये बहुत बार पूछे रैम कैसी हमारी वॉलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, इसके बारे में। और सेकेंडरी मेमोरी में हमारी जैसे मैग्नेटिक टैप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी आ जाती है। ठीक है, ठीक है, तो ये देख लो हमारी रैम जो होती है हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी, बहुत बार फुल। रोम हमारी नॉन वॉलेटाइल है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है ना जाने कितने एग्जाम में। क्या मतलब नॉन वॉलेटाइल का मतलब ये है कि अगर कहीं लाइट भी चली जाए तो है ना, ये लॉस्ट अपना डाटा नहीं करेगी जब भी पावर ऑफ हो जाए। ठीक है, और ये क्या होती है, इट इज स्मॉल होती है नॉन वॉलेटाइल, पर फास्टर परमानेंट स्टोरेज होती है फॉर कंटेंट्स में। ये डाटा टेम्परेरी होता है, जैसे पावर ऑफ चली गई तो यहाँ पर आपका डाटा चले जाएगा। ऑल कंटेंट रैम आर वाइब्ड। ठीक है, जो भी हो वाइब्ड होगा। पर स्टैटिक के अंदर हमारा जो प्राइमरी जो यूज कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं हम, डायनामिक। ठीक है, क्या हो गया, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन टू फायरवेल टूल टू कंप्यूटर। देखो फायरवेल जो होते हैं हमारे, फायरवेल उसको रोकना, टू मॉनिटर कंट्रोल कमिंग आउट, इनकमिंग एंड आउटगोइंग जो ट्रैफिक है उसको क्या करना, कंट्रोल करना फायरवेल का। ठीक है, फंक्शन यही है। टू स्पीड अप, ये तो नहीं है, स्टोर डाटा सिक्योरली, डिटेक्ट द रिमूव ऑफ वायरस। ठीक है, नहीं, इसमें क्या है, इनकमिंग और आउटगोइंग जो नेटवर्क ट्रैफिक है उसको क्या करते हैं, वो कंट्रोल करता है। ठीक है, क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेक ऑल द डिवाइसेस एंड लोड देयर ड्राइवर सो यूजर कैन वर्क प्रॉपर्ली वेन ए कंप्यूटर। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे आपने कभी विंडो फॉर्मेट की होगी तो क्या होता है, नई फॉर्मेट होती है तो उसे ड्राइवर्स मांगता है। तो हमारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पूरी चेक करती है कि भैया लोड सारे ड्राइवर हो गए कि नहीं हो गए प्रॉपर्ली, तभी वो कंप्यूटर काम करे। जैसे आपके मान के ऑडियो के लिए, ऑडियो का आपको कोई ड्राइवर मिलने लगा तो आपकी अब क्या आएगी, साउंड नहीं आएगा, क्योंकि आपने वो ड्राइवर नहीं डाला होगा। सॉफ्टवेयर तो अलग चीज़ होगी। सॉफ्टवेयर तो जैसे कोई भी आप सॉफ्टवेयर जैसे यूज़ करते हो, पावर पॉइंट, वो जैसे फायरफॉक्स वगैरह कुछ भी तरीके सॉफ्टवेयर हो गए, कंप्यूटर सिस्टम अलग हो गया, हार्डवेयर से कुछ मतलब नहीं है। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग चेक ऑल द डिवाइसेस एंड लोडेड देयर ड्राइवर आर यूजली वर्किंग करना नहीं, मतलब पूरा कौन चेक करता है कि पूरे वर्किंग कर लें, तो वो हमारा क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। ठीक है, हाउ आर डाटा ऑर्गेनाइज स्प्रेडशीट। देखो स्प्रेडशीट में यानी कि जब अपनी रो और कॉलम में बात करते हैं, रो और कॉलम में हमारे पास बात करते हैं, तो हमारे पास रो और कॉलम में से ही होता है। जैसे आपको बता दूं, हम चलते हैं एक्सेल के पास, एक्सेल खोलते हैं, EXCEL एक्सेल, ये रहा एक्सेल 2016-17 हमारे पास। देखो ठीक है, तो मतलब जो स्प्रेडशीट में हम क्या कर रहे हैं, ये है जो हमने क्या ले लिए, एक ब्लैंक हमारे ये ले ली। ठीक है, ये हो गया, ये हमारे पास। देखो मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ तो आपको दिख जाएगी ये। ठीक है, जो आप इसके अंदर हमने खोल दी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, और बड़ी कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखो कॉलम कौन कौन से होते हैं, ये
ये हो गया हमारे पास, ये हमारे पास एक तरीके से क्या हो गया, कॉलम। कॉलम यानी कि इस तरीके से आपने घर बनते हुए देखते हैं कॉलम, तो वही चीज हो गया। रो हमारी देखो, रो हमारी क्या हो गई, नंबर से इसको डराई थी। कॉलम हमारी क्या हो गई, जैसे ए बी सी डी इस तरह से। और कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारे जो इसमें कि सबसे लास्ट कॉलम, तो एक्स एफ डी याद करना। देखो एक्स एफ डी हमारे कैसे लेके आएंगे, आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ ये वाला एरो प्रेस करना है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एफ डी। तो ये जो एक्स एफ डी जो दिख रहा है आपका, ये तो हमारा लास्ट कॉलम हो गया, ठीक है। और कंट्रोल के साथ ये जो वाला लेफ्ट वाला एरो लगेंगे तो फर्स्ट पे पहुंच जाएंगे। अब आपसे पूछा ये तो हमारे क्या हो गए, कॉलम हो गए, ठीक है। ये क्या हो गया, ए बी सी डी से लास्ट कॉलम का एक्स एफ डी। अगर हम कंट्रोल के साथ डाउन एरो करेंगे, तो डाउन एरो करने के बाद हमारे पास ये जो नंबर आ रहा है 10,48,576, तो आपसे पूछ जाएगा कि आपके पास क्या है कि कॉलम रो कितनी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, कॉलम ए बी सी डी से होती है, जो हमारी रो हो गई इस तरीके की रो। तो ये जो रो है 10,000 मतलब आप तो 10,48,576 याद कर लो, 10,48,576, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, 10,48,576 ये चीज होगी। और अभी यही तो हमारी स्प्रेडशीट है। यहाँ पर अगर से हम काम करेंगे, कंट्रोल के साथ अप के साथ ऊपर जाएंगे, पहले पे जाएंगे, तो देखो ये क्या हो गया, हम यहाँ पर करेंगे तो ये सिलेक्ट कर लेंगे, ये हमारा सिलेक्ट है। इस पर कभी क्लिक करेंगे, हम कुछ भी लिख देंगे, जैसे हम कोई भी नाम लिख देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई हमारे पास। आगे चलेंगे, बहुत सारे इसमें फंक्शंस हैं, वो अपना यूज़ करेंगे जब जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यही चीज़ है हमारे पास। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, इसको मिनिमाइज कर देते आगे। तो स्प्रेड शीट ही बोलते हैं, मतलब ये जो वर्क बुक है, मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रेड शीट में कैसे करेंगे हम, इससे करेंगे हम, ठीक है। हाइट और विड्थ से हम काम करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंबाइन कोलैप्स द रिबन इन एम एस वर्ड। देखो एम एस वर्ड में जैसे रिबन है, जैसे रिबन है, जैसे ये चीज है, देखो अब आपके पास ये जो, ये इसको बोलते हैं रिबन। मैंने क्या कर रहा हूं, मैं कंट्रोल F1 दबाऊंगा, तो देखो मेरा क्या हो गया, ये कोलैप्स हो गया। कंट्रोल F1 से मैंने क्या हुआ, कंट्रोल F1 यहां पर प्रेस कर दिया, तो कंट्रोल F1 से अगर मैं इसको आऊंगा दोबारा आएंगे, तो पूरा का पूरा कोलैप्स हो गया और आ गया। तो ये क्या हो गया, तो यही तो कहना चाह रहा है कि कौन कौन सा मतलब वो करेगा, ठीक है, कौन सा क्या करेगा, कोलैप्स हो जाएगा। और तो कंट्रोल F1 हमने प्रेस कर दिया, कंट्रोल F1, ठीक है। क्या हो गया, व्हेन डिड द प्रोजेक्ट माई एसक्यूएल आर स्टार्टेड। तो ये 1979 में आया था। माई एसक्यूएल, माई स्ट्रक्चर क्वेरी होती है, ठीक है, स्ट्रक्चर क्वेरी होती है, जो पीएचपी के संग ही काम करती है मोस्टली। ये थे स्ट्रक्चर क्वेरी लेंगे, मतलब डेटा इसमें हम क्या रखते हैं इसमें भी, ठीक है। तो जब कब स्टार्ट हुआ था, 1979 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर टू बी यूज इंडिकेट एंड टैग। एंड टैग में क्या हो गया, देखो ये है ना, इस तरीके से हम लगाते हैं, तो हमारा क्या हो गया, ये कैरेक्टर के अंदर, जैसे आपको मतलब ये जावा स्क्रिप्ट का पूछा है, मैं आपको बता दूं कि जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट कैरेक्टर पूछा है, जैसे अंत में जैसे, तो ये होता है हमारे पास जी। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे हम खोल लेते हैं, चलो ये है, जैसे विजुअल कोड खोल लेते हैं, चलो ठीक है। तो विजुअल कोड्स में खोलेंगे, तो जो है फर्स्ट कैरेक्टर कौन सा होगा, ये आपने टैग वगैरह यूज करा होगा, एंकर टैग, इमेज टैग, इस तरीके के हम जो लगाते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा लोड दे रहा है वो, ठीक है। जैसे ये है, देखो ये है ना हमारे, जैसे मैंने लास्ट टाइम करके दिखाया था ये, तो ये देखो हमारे ये है ना फर्स्ट टैग, जैसे ये है ना बॉडी में, तो ये कैसा होता है, ये हो रहा है इस वजह से, इसका वो पूछ रहा है बस। इस तरीके से क्लोडिंग टैग होते हैं, हम बहुत सारे टैग इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे टैग्स, ठीक है, ये हो गया हमारे टैग्स, ठीक है, ये होता है। चलो इसको भी मिनिमाइज कर देंगे, जरूरत पड़ेगी, ठीक है। क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए क्लास सेलेक्टर हमारा नहीं है टू फाइंड HTML एलिमेंट टू वन टू स्टाइल। देखो कौन सा होता है, सिंपल होते हैं, कंबाइनेशन करेक्टर होते हैं, सूडो एलिमेंट होते हैं, मतलब फॉल्स, मतलब किसी का कहे कुछ होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेलेक्टर्स नहीं होते हैं हमारे, कॉम्प्लेक्स देखो डिफरेंट टाइप, कभी कभार CSS का फुल फॉर्म भी होते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग यानी कि जो HTML अपन जब बनाते हैं उस पर कलरिंग वगैरह करते हैं, वो हम CSS की स्टाइल से करते हैं, ठीक है। तो CSS देखो सिंपल होते हैं, इसमें क्या करते हैं, जैसे नेम है सिंपल है, यूनिक ID वगैरह बना देते हैं। कॉम्बिनेशन सिलेक्टर में क्या होते हैं, एलिमेंट और स्पेसिफिक रिलेशनशिप बना देते हैं। सूडो क्लास एलिमेंट में देखा एलिमेंट बेस्ड ऑन द सर्टेन स्टेटमेंट। सूडो एलिमेंट सिलेक्टर देखो एक क्लास का होता है, एक क्लास हमने सिलेक्ट कर ली, जैसे उसके अंदर होता है, फिर हमने क्या होती है सूडो एलिमेंट सिलेक्टर भी कर लेते हैं, ठीक है। एक एट्रीब्यूट सिलेक्टर भी होता है हमारा, एट्रीब्यूट जैसे अपने कोई भी नाम दे दिया उससे एट्रीब्यूट बनाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सिलेक्टर हमारे नहीं होते हैं। CSS आपने यूज भी की होगी। क्या बोल रहा है हमसे, द फंक्शन डैश लुक ए वैल्यू ऑन द टॉप रो ऑफ ए टेबल एरे बेनिफिट द वैल्यू फ्रॉम द चूजन रो इज शोन इन द नेम। तो इसको होते हैं एच लुक
एच लुक वैसे आप जैसे हॉरिजेंटल लुक बोलते हैं इसको। एक्सेल यूज टू फाइंड द रिटर्न डाटा टेबल सर्च वैल्यू द लोकेटेड द फर्स्ट रो एंड करस्पॉन्डिंग डाटा रो बिलो, ठीक है। क्या बोल रहा है हमसे, मैन इन द मिडिल, देखो मैन इन द मिडिल अटैक को इसको बोलते हैं ईव्स ड्रॉपिंग, जो भेरिया होता है उसको बोलते हैं भेरिया, तो बोलते हैं ईव्स ड्रॉपिंग। मैन इन द मिडिल यानी कि ईव्स ड्रॉपिंग, मैन इन द मिडिल यानी कि बीच का आदमी है जो हमारी पूरी इंफॉर्मेशन भागकर पाकिस्तान को पहुंचा रहा है, इस तरीके से याद रख लो इसको। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ईव्स ड्रॉपिंग हो जाएगी, ईव्स ड्रॉपिंग, ठीक है, ईव्स ड्रॉपिंग हो गई, ठीक है। तो ये होता है देखो। और फिशिंग की बात करेंगे, फिशिंग में क्या करेगा, देखो यहां पर क्या हो गया, देखो एक होती है स्पैमिंग। स्पैमिंग में क्या होता है कि दे मैसेज उसको स्पैमिंग करना। देखो एक होता है डेनियल ऑफ अटैक, DOS बोलते हैं, डेनियल ऑफ अटैक, ठीक है, डेनियल DOS बोलते हैं इसको, डेनियल ऑफ अटैक। डेनियल ऑफ अटैक में क्या होता है, अटैक दैट टेरिक और ओवरलोडिंग मशीन नेटवर्क टू बुलेट अनअवेलेबल। अपन उसको क्या करें, ओवरलोडिंग करते हैं। अटैकर अचीव बाय द सेंडिंग मोर ट्रैफिक देन द टारगेट दे कैन हैंडल, हम उसको इतनी ज्यादा ट्रैफिक दे देते हैं जितना वो हैंडल ना कर पाए। इससे क्या होता है, फेल हो जाता है, प्रोवाइड द सर्विस नॉर्मल यूज। टारगेट में भी इंक्लूड ईमेल, ऑनलाइन बैंकिंग, वेबसाइट और जो भी होते हैं। तो डेनियल ऑफ सर्वर सर्विस अटैक, डेनियल यानी कि उसको मना करना सर्विस अटैक, तो उसको क्या है इतनी वो हैंडल नहीं कर पाएगी, ठीक है। स्ट्रक्चर क्वारी लैंग्वेज है, अच्छा इंजेक्शन है, ये तो अलग हो गया। ईव्स ड्रॉपिंग, मैन इन द मिडिल, स्पैमिंग होता है। देखो फिशिंग क्या होता है, एक फिशिंग होती है। फिशिंग क्या होता है कि एक सेंसिटिव डाटा इंफॉर्मेशन को यूजर या पासवर्ड के नेम से क्रेडिट कार्ड वगैरह इस तरीके का यूज कर लेते हैं। एक नेम बिल्कुल सेम साइट बनाएंगे, जैसे आपके SBI पे यूज करते हो तो उसकी एक तरीके क्लोन साइट बोलते हैं, उसको चला देते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, साइन ऑफ द इंक्लूड, जैसे फिशिंग में जैसे क्या होता है, जैसे इनकरेक्ट उसका URL होगा, नो सिग्नेचर कंटेंट इन्फॉर्मेशन टू गुड टू बी ट्रू अदर, तो स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा चेंजेस होंगे, तो वो हो जाता है हमारे पास, सॉरी फिशिंग, ये तो फिशिंग है, फिशिंग चल रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है, नैनो टेक्नोलॉजी शब्द किसने दिया, तो वो दिया नोरिया टेनीगुची, 1974 में दिया था। नोरिया टेंगीगुची, नेरिया टेंगीगुची, जो 1974 में नैनो टेक्नोलॉजी, आपको काफी यूज कर रहे हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी आ गई है। दे आर द मैलिशियस हैकर, देखो यानी कि वो बेकार हैकर हैं। दे आर प्राइमरी गोल टू कमिट साइबर क्राइम, इनका क्राइम है कि भाई साइबर क्राइम करें ऑर्डर टू मेक मनी बनाने के लिए। हुआ इनको देखो हमारे 3 तरीके के हैकर होते हैं, व्हाइट हैकर, ब्लैक हैट हैकर और ग्रे हैटर। ग्रे हैटर क्या, इन दोनों का मिक्सर होता है, वो होता है ग्रे हैटर। तो ब्लैक हैटर्स जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, मैलिशियस एक्सपर्ट होते हैं, जो कर लेते हैं, वो क्या ब्लैक हैटर। व्हाइट हैकर्स कौन से होते हैं, जैसे गवर्नमेंट के भैया की, गवर्नमेंट ने अपनी स्किल का यूज करके रखे हुए हैकर्स होते हैं कि भैया कि जो ब्लैक हैटर्स अटैक कर रहे हैं उससे आपको बचाना है, ठीक है। ग्रे हैटर में इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, पर लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उसकी चीज का गलत यूज करें। सबसे ज्यादा तो हमारे लिए खतरनाक यही होता है ब्लैक हैट हैकर्स, ठीक है, एक्सप्लोइट करते हैं अगेन एंड अगेन, ठीक है। डॉट बैट एक्सटेंशन फाइल रेफर टू, देखो फोल्डर फाइल हो नहीं सकता है, डेस्कटॉप फाइल हो नहीं सकता, सिस्टम की फाइल होती है जो उसको के लिए डॉट बैट एक्सटेंशन से चलती है, ठीक है, सिस्टम की फाइल, ठीक है। क्या बोला है, क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए टाइप ऑफ द कंप्यूटर कोड, देखो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन, ये तो आपको पता ही है, BCD कोड आप पढ़ते ही हो। अब क्या होता है, EBCD, तो ये भी होता है हमारा, ECCID कोड नहीं होता, ECCID नहीं, तो ये क्या होता है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड होता है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड होता है, ठीक है। यूजली 8 बिट का बाइनरी होता है, ठीक है। क्या बोल रहा है हमसे, फोर्थ लेयर ऑफ द, देखो अब देखो फोर्थ लेयर है, OSI मॉडल की 7 होती है आपको, देखो अब इसको याद करें, अब नहीं, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, ऐसे याद कर लो, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, आज फिर से। देखो ये क्या होती है, हमारी एप्लीकेशन लेयर होती है, देखो ये एप्लीकेशन लेयर हुई, P फॉर प्रेजेंटेशन, S फॉर सेशन, T फॉर ट्रांसपोर्ट, N फॉर नेटवर्क, D फॉर डाटा, सबसे लास्ट में आती है फिजिकल। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हाई लेवल हो गई हमारे एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन में यूज करते हैं। अब हमसे फोर्थ लेवल पूछी थी, कहाँ से पूछी थी, टॉप से पूछी है, बॉटम से पूछी है, 1 2 3 4, तो हमारी क्या होगी, ट्रांसपोर्ट होगी। आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा।
ठीक है। प्रेजेंटेशन में क्या होता है, डाटा फॉर्मेटिंग, एनकोडिंग, इंक्रिप्शन होती है। सेशन में क्या हो, ऑथेंटिकेशन, सेक्शन मैनेजमेंट होती है। ट्रांसपोर्ट में क्या हो गया, मैनेज सेगमेंटेशन करते हैं। नेटवर्क में एडवर्सिंग वगैरह, डाटा लिंक में फ्लो एरर है कंट्रोल में, फिजिकल में। और फिजिकल में क्या होती है, ये केबल वगैरह जो जुड़ी हैं, फिजिकल विद ट्रांसफॉर्मेशन से होता है। ठीक है, याद रखना है इसको। स्पेलिंग एंड ग्रामर मैनेजमेंट अंडर द बिस्ट। देखो स्पेलिंग और टैब, देखो इंसर्ट में, रेफरेंस में, व्यू में, रिव्यू में, तो हमारा ये क्या आता है, रिव्यू में आता है। देखो आपको क्या हो गया, रिव्यू में। रिव्यू में हम चेक करेंगे, भैया रिव्यू ले लो, रिव्यू, तो रिव्यूइंग लेंगे। देखो हमने यहाँ पर जैसे आपने लिख दिया इक्वल टू का फंक्शन बना देते हैं, रेंड, हमने फंक्शन बना दी, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। जैसे हमने कोई भी प्रोवाइड्स को हमने कुछ चेंज कर ली, हमने कोई भी स्पेलिंग हमने चेंज कर ली, ठीक है, ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो अब देखो ये यहाँ पर दे दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, देखो स्पेलिंग चेक यहाँ पर हो गया। स्पेलिंग चेक कर लेगा ये कि भैया कि इसको ये क्या, ये अपने सजेस्ट करता है। ठीक है, इग्नोर करना है तो आप इग्नोर भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके का। तो रिव्यू में जाएंगे तो हमारे पास ये क्या है, स्पेलिंग चेक। थ्रेशर्स में होता है हमारे पास, शिफ्ट के साथ ऑप्शन जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जी सिनोम्स वगैरह बता देगा। ठीक है, स्मार्ट लुक में भी ये होता है। ठीक है, कि हमको क्या कुछ वर्ड हमको सर्च करना हो। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। कमेंट हम ऐड कर सकते हैं रिव्यू में, जैसे कोई चीज़ है ना, कमेंट है यहाँ पर, क्या कुछ कमेंट भी लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी कमेंट में शो करने के लिए। ठीक है, ये हो गया। डिलीट कर सकते हैं, कोई नेक्स्ट है, प्रीवियस ट्रैकिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसलेट लैंग्वेज में भी, ट्रांसलेट, रिव्यू में भी बहुत सारे ऑप्शन है। ट्रैकिंग में हमारे सिंपल मोड, इस तरीके के ऑल मार्कअप करना है, किस तरीके करना है, जैसे हम ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, रिव्यू में आएगा। इंसर्ट में हमारा क्या आता है, देखो इंसर्ट में भी, देखो इंसर्ट हमारा ये जो है, देखो ये है हमारा इंसर्ट। इंसर्ट में हमारा क्या होगा, देखो इंसर्ट में हम पिक्चर, शेप वगैरह को इंसर्ट करवा सकते हैं, मीडिया वगैरह इस तरीके का आता है। ठीक है, रेफरेंस में क्या आएगा कि रेफरेंस में जैसे आपका क्या है, सिटी इंटेशन वगैरह ये चीज़ है, सिटी साइटेशन, वो इंसर्ट साइटेशन। साइटेशंस में क्या, जैसे बायोग्राफी बना रहे हो तो हमको क्या चीज़ लेना है कि जैसे हमने कोई बायोग्राफी ले ली कि उसका सोर्स क्या है, न्यू एड हम सोर्स करते हैं, जैसे यहाँ पर ऑथर का नाम, टाइटल, तो यहाँ के इंसर्ट साइटेशन होता है। ठीक है, क्रॉस रेफरेंस होता है, अपडेट टेबल वगैरह, कंटेंट्स हम करा सकते हैं यहाँ से। क्या जैसे कोई हम कोई बुक वगैरह लिख रहे हैं तो कंटेंट ऑफ टेबल लगाने के लिए हम रेफरेंस का यूज़ कर लेते हैं, डायरेक्ट इसमें काफ़ी ज़्यादा बनी हुई आ जाती है। फुट नोट लगा सकते हैं हम, फुट नोट, और ये यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके के हम लगा सकते हैं। ठीक है, रिव्यू में मिलेगा आपको स्पेलिंग चेक। ठीक है, बायोस में क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर स्टोर इन बायोस मतलब क्या स्टोर करता है, निम्न से कौन सा कंप्यूटर में बायोस को स्टोर करता है। बायोस को स्टोर करता है, सीमोस करता है। सीमोस इसको क्या करता है, सीमोस क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, बायोस का भी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो पूछा जाता है, कई बार फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। और ये सीमोस में स्टोर होता है। ये किस में स्टोर होगा, ये सीमोस में होगा। इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर्स होते हैं। रोम अभी बता चुका हूँ, रोम हमारी नॉन वॉलेटाइल होती है, मतलब क्या है, परमानेंट है। दिस इज एसेंशियल फॉर बायोस, इट नीडेड टू अवेलेबल द मूवमेंट ऑफ कंप्यूटर पावर स्टार्ट, क्योंकि भैया प्रोसेस वगैरह होती है। ठीक है, क्या हो गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम डिजाइन टू प्रोटेक्ट ट्रस्टेड प्राइवेट नेटवर्क अनऑथराइज एक्सेस, तो वो होता है हमारा फायरवेल। फायरवेल का काम ही यही है कि भैया कि नेटवर्क सिक्योरिटी को अपना दिखाना है। ठीक है, क्या बोल रहा है हमारा, लिनक्स वाज फर्स्ट रिलीज 1991 में, तो कहाँ पर हुई थी, यूनिवर्सिटी ऑफ हेलेंस्की में। लिनक्स जो लैंग्वेज है, लिनक्स जो काफी ज्यादा विकसित हुआ था 1991 में, तो यूनिवर्सिटी ऑफ हेलेंस्की में ये जारी किया गया था, यूनिवर्सिटी ऑफ हेलेंस्की। ठीक है, क्या बोल रहा है, व्हाट कैरेक्टर यूज टू रिफरेंस रेंज वैल्यू ऑफ लिनक्स। रेंज वैल्यू को यूज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये एरे का जो सिंबल होता है वो इसके लिए यूज करें, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो ये रेंज को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट का ही यूज करते हैं। ठीक है, लिनक्स में क्या बोला है, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ वैन डेवलप्ड बाय द जेरोक्स कॉर्पोरेशन। जो वैन वो है वाइड एरिया नेटवर्क जिसको बोला जाता है। वाइड एरिया नेटवर्क में हम जो यूज करते हैं, ईथरनेट की केबल करते हैं, ईथरनेट की, बाय जेरोक्स कॉर्पोरेशन ने इसको मतलब जो कहते हैं ईथरनेट। ठीक है, ईथरनेट। ठीक है,
क्या बोला है, पीएचपी। पीएचपी एक लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर होता है, इस तरीके का एचटीएमएल होता है। पीएचपी ई को लिखते हैं माई फर्स्ट पेज, इस तरीके का ही ऐसे लगाते हैं ये सिंबल क्वेश्चन मार्क, पीएचपी ई को माई इस तरीके का, ठीक है। क्वेश्चन मार्क से ही शुरू होगा, क्वेश्चन मार्क से ही एंड होगा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है। पीएचपी, पीएचपी हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ठीक है। एसक्यूएल के साथ डाटा स्टोरेज इसमें यूज होता है, ठीक है। क्या बोला है, द ओरिजिनल, क्या बोला है हमारे पास, the original specification file transfer protocol by written by अभय भूषण by published। तो जो RFC 114 ये जो 1971 में, ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मूल निर्देशक अभय भूषण द्वारा लिखा गया 1971 में, किसको प्रकाशित किया गया, तो RFC 114 को। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है यूजली इसको यूज कर अभय भूषण जो थे ओरिजिनली, जो RFC का फुल फॉर्म अगर कभी पूछा जाए तो रिक्वेस्ट फॉर कमेंट, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट, ठीक है। इस तरीके से फाइल ट्रांसफर करते हैं कि जो कि यूजर, जो कि पासवर्ड ऑथेंटिकेशन एनओएमएस जो भी कुछ डाले, ठीक है। एसएलएस होता है हमारा सिक्योरिटी के लिए इसमें। अब बहुत बार ये क्वेश्चन भी उल्टा भी पूछा है कि जो रिक्वेस्ट फॉर कमेंट जो है अजय भूषण किसने दिया था, अजय भूषण ने दिया था, अभय भूषण, ठीक है। क्या बोल रहा है हमसे, इन जावा स्क्रिप्ट द डैश साइन रिप्रेजेंट था असाइनमेंट। तो इक्वल का टाइम ले करते हैं भाई, इक्वल का ही तो असाइनमेंट ऑपरेटर वगैरह हम इसमें यूज करते हैं, ठीक है। इक्वल का जैसे हमने याद दिया लेट एक्स इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया, असाइन वैल्यू करी तो असाइनमेंट और ऑपरेटर हो गया। सिंटैक्स एरर इज आल्सो, सिंटैक्स एरर को हम पार्सिंग एरर भी कहते हैं, दैट अकर कंपाइल टाइम ट्रेडिशनल प्रोग्राम लैंग्वेज। तो सिंटैक्स यानी कि आपने सिंटैक्स आपने गलत लिखा है, यानी कि उसको बोलता है पार्सिंग एरर। जैसे आप कोई भी चीज लैंग्वेज में लिखते हो, जैसे केस सेंसिटिव है, तो आपने जो भी चीज लिखा है तो वो उसको आपने सिंटैक्स की एरर कर दी, यानी कि पार्सिंग एरर हो जाएगा। पार्सिंग एरर ये आल होता है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स अगर व्हेन द कोड एरर वॉलेटेड, जैसे ग्रामेटिकल रूल वगैरह आप नहीं लिख सकते उस तरीके से। और रेफरेंस एरर क्या होता है, रेफरेंस इन जावा स्क्रिप्ट अगर यू ट्राई टू एक्सेस ए वेरिएबल फंक्शन और ऑब्जेक्ट इज नॉट बी डिक्लेयर ऑन द अदरवाइज अनेबल ऑन द करंट स्कोप, ठीक है। तो वो रेफरेंस एरर में आ जाएगा। क्या बोल रहा है हमारे पास, what refer to the entity that takes advantage of vulnerability। मतलब जैसे कोई एक हम किसी को, तो वो क्या है, थ्रीट एजेंट जो होते हैं हमारे क्या होते हैं कि उसका एडवांटेज ले लेते हैं। द एंटिटी दैट टेक एडवांटेज ऑफ वर्नेबिलिटी ऑफ जनरल रेफर टू द थ्रीट एक्टर या थ्रीट सिंपल अटैकर भी बोल सकते हैं, हमने उसको एक वो दे दिया। वेयर क्या है हमारे पास, वेयर लेट वी कॉन्स्ट, लेट वर कॉन्स्ट, ये तीन तरीके के हमारे पास वेरिएबल होते हैं। तो वर क्या होता है, वेरिएबल डेटा को, लेट वेयर लेट कॉन्स्ट, ठीक है। इस तरीके के होते हैं हमारे फंक्शनल। ये जो लेट और कॉन्स्ट हमारे क्या है, ब्लॉक स्कोप है, ब्लॉक स्कोप है, ठीक है, कैन नॉट बी रीडिक्लेयर, इनको रीडिक्लेयर नहीं किया जा सकता। और वेयर को क्या होता है, सब जगह चलता है और इसको रीडिक्लेयर करा है, ये फंक्शनल, ये इसका जो है फंक्शनल और ग्लोबल स्कोप है। और ये जो लेट और कॉन्स्ट हमारे क्या है, ब्लॉक स्कोप है, ठीक है, ब्लॉक स्कोप है, ठीक है। क्या बोला है हमसे, विच रिगार्डिंग द मेन अल्टरनेटिव टीसीपी। तो ये क्या मतलब टीसीपी का मुख्य विकल्प किसको माना जाता है, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल को, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल को माना जाता है, ठीक है। टीसीपी का यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। नेम द डिवाइस दैट कंटेन मल्टीपल ईथरनेट सेगमेंट टू मेक द फंक्शन ए सिंगल सेगमेंट। जैसे आपके मान के ईथरनेट यानी कि वही केबल वाला जो आपको दिखाया था, उसमें लगाए, तो वो क्या हो गया आपका, हब ही तो है, हब है, हब टोपोलॉजी होती है हमारी, हब जो लगा रहता है हमारे पास, ये इस तरीके से हब से लगा रहता है ये। तो ये क्या हो गया, मतलब सिंगल सेगमेंट में तो हब है, ईथरनेट जो कोई वायर से लगा होता है, हब हो गया हमारे, ठीक है। विच टाइप ऑफ एरर कॉल्ड एक्सेप्शंस, जैसे जो रन टाइम एरर है हम चलाते समय जो आती हैं उसको एक्सपेंशन भी कहते हैं। इन जावा स्क्रिप्ट टर्म एक्सपेंशन टिपिकली टू रिफर द रन टाइम एरर अकर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द एक्शन। जैसे हमारे को कहते हैं तो वो मतलब रन टाइम एरर जो होते हैं कि जब उसको एक्सेप्शंस होती हैं उसको कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको मालूम कि सिंटैक्स एरर आपको समझ में आ गई है कि भैया कि जो हम कोडिंग लिख रहे हैं उसी समय आ रहे हैं, ठीक है। तो वो उस तरीके का वो सिंटैक्स एरर हो गया कि आपने गलत लिखा है, ठीक है। ALU क्या करता है, ALU द कंप्यूटर रिस्पॉन्ड द कमांड तो कंट्रोल सेक्शन से, जो हमारी कंट्रोल सेक्शन है उससे कमांड है उसको हैंडल करता है। ALU के बाद जो कमांड कहां से आती है, हमारी कंट्रोल सेक्शन से, ठीक है। क्या बोला है हमारे पास, विच इन्वॉल्व सेंडिंग मैनेज IP फ्रेगमेंट विथ ओवरलैपिंग ओवरसाइज पेलोड द टारगेट मशीन। तो उसको ना टीयर ड्रॉप अटैक बोलते हैं, टीयर ड्रॉप अटैक। मतलब क्या है, द अटैक दैट इन्वॉल्व सेंडिंग
मंगल्ड आईपी फ्रेगमेंटेड विथ ओवरलैपिंग ओवरसाइज प्लेलोड जो हो जाता है तो इसको बोलते हैं टीयर ड्रॉप अटैक, ठीक है। दिस टाइप ऑफ डेनियल ऑफ सर्विस अटैक एक्सप्लोर द वर्नेबिलिटी ट्रांसफर कोड इंटरनेट प्रोटोकॉल को विंडो 98 और इसमें में देखने होते हैं। टीयर ड्रॉप अटैक, ठीक है, ओवरसाइज हो गया, फ्रेगमेंटेड भी ओवरलैपिंग हो गई, ठीक है, आंसू निकल गए इसके। डैश इज द सेट ऑफ द रूल दैट लिमिट एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो कॉन्फिडेंशियलिटी बोलते हैं उसको, कॉन्फिडेंशियलिटी बोलते हैं कि मतलब इसमें सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि लिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, लिमिटेड एक्सेस कर कहते हैं। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द ट्रिम फंक्शन एमएस एक्सेल। ट्रिम फंक्शन में क्या होगा, रिमूव ऑल द एक्स्ट्रा स्पेसेस बिटवीन द लेटर, कीप द सिंगल स्पेस, कि भैया ट्रिम में मतलब देखो ट्रिम का मतलब ये कि किसी चीज को करना, क्रिएट एक्स्ट्रा स्पेस, ये तो भाई आप वैसे ही नहीं, रिमूव ऑल द स्पेस बिटवीन द, नहीं ये नहीं है, क्रिएट द एक्स्ट्रा स्पेस तो करेंगे नहीं हम, रिमूव द स्पेस करेंगे, पर स्पेस बिटवीन लेटर एंड कीप द सिंगल पे स्पेस, इस स्पेस तो रखेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और ऐसे रिमूव ऑल द स्पेस बिटवीन द लाइन, जैसे माना कि आपने बिल्कुल ऐसे कर दिया तो थोड़ा तो स्पेस रखेंगे ना, तो ये कह रहे हैं कीप द सिंगल स्पेस। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए टेक्स्ट फंक्शन, एमएस एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शन नहीं है। केयर होता है हमारा कैरेक्टर के लिए, कोड होता है, क्लीन होता है, डीबी नहीं होता है हमारा, डीबी नहीं होता है हमारे पास, डीबी नहीं है, ठीक है। व्हाट इज द कैच मेमोरी, कैच मेमोरी कौन सी होती है, बफर मेमोरी सिचुएटेड बिटवीन सीपीयू एंड रैम, सीपीयू और रैम के बीच में कि जो होती है उसको बोलते हैं हम कैच मेमोरी, बफर मेमोरी जो सिचुएटेड होती है सीपीयू एंड रैम के बीच में, ठीक है। क्या बोल रहा है, हु डेवलप द वायरस और अटेम्प्ट एक्सेस द रिस्ट्रिक्शन इन्फॉर्म, तो भैया देखो वायरस किसने डेवलप किया होगा, तो हैकर्स ने ही किया होगा, ये तो होगा नहीं, फायरवेल तो हो ही नहीं सकता, फायरवेल तो इसकी हमारी जो है नेटवर्क सिक्योरिटी को मजबूत करता है, बॉम्ब्स नहीं है, तो ये हैकर्स ने ही इसको डेवलप करते हैं वायरस को। वायरस का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है, वाइटल इंफॉर्मेशन अंडर सीज, रिसोर्स अंडर सीज, वर्सटाइल है पहली बात, तो वाइटल इंफॉर्मेशन देखो देखो वाइटल 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 हो गया, जी वर्सटाइल तो हो गया, वाइटल इंफॉर्मेशन ये इंफॉर्मेशनल हो गया, ठीक है, सॉरी इंफॉर्मेशनल रिसोर्स अंडर सीज, वाइटल इंफॉर्मेशनल हो गया ना, तो एल हो गया, तो ये तो वैसे गलत हो, इंफॉर्मेशन होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, देखो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अनडेड कर दिया, अनसीज कर दिया, तो ये हो गया हमारे पास वायरस का फुल फॉर्म, ठीक है। क्या हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ट्रू नहीं है। माउस, ट्रैक बॉल एंड टच पैड पॉइंट आर द क्लिक डिवाइसेस, बिल्कुल क्लिक डिवाइसेस क्लिक डिवाइसेस हैं, ये तो सही है हमारे पास, देखो माउस भी है, ट्रैक बॉल भी है, टच पैड जिस पे हमारे क्लिक डिवाइस हैं, तो देखो माउस, ट्रैक बॉल एंड टच पैड आर नॉट यूज टू ड्रॉ, भैया ये मतलब नॉट ट्रू, ये सही नहीं है, क्यों भैया, ट्रैक बॉल को हम ड्रॉ कर सकते हैं ना, नॉट यूज टू ड्रॉ, माउस से हम ड्रॉ कर सकते हैं ना, इस तरीके का ड्रॉ कर लिया हमने, माउस ट्रैक वाला टच पैड सिलेक्टिंग द ड्रैगिंग द आइटम, ठीक है, ये ट्रू नहीं है, तो बस ये बताना था। एक्सेल वर्क विद द कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन किसका है ये, वर्कशीट एंड चार्ट का है ये भैया, वर्कशीट तो है, साथ में चार्ट शीट भी तो दी है, चार्ट शीट भी तो दी है, देखो वर्क बुक इज द कलेक्शन ऑफ वर्कशीट, मतलब एक्सेल एमएस एक्सेल जो है कलेक्शन किसका है, वर्कशीट का है, और चार्ट शीट का है, चार्ट शीट का, ठीक है, चार्ट शीट का। क्या बोल रहा है, विच नेटवर्क डिवाइस यूज टू कनेक्ट लैन लोकल एरिया नेटवर्क, तो राउटर से जुड़ा रहता है, हमारे घर में जो लगा है क्या, राउटर को चेक कर लो भैया, लैन जो लोकल एरिया नेटवर्क किससे कनेक्ट है, राउटर से, राउटर को देखो, देखो ट्रांसमीटर और ये ट्रांजिस्टर तो आप वैसे ही हटा सकते हो, ऑप्शन ही बिल्कुल भी कर दिए इसमें तो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन द इनपुट डिवाइस, इनपुट फंक्शन का रिमाइंड क्या है कि भाई इन्फॉर्मेशन भेजो, इट सेंड इन्फॉर्मेशन टू ए कंप्यूटर टू उसको प्रोसेसिंग करे, मैनिपुलेट करता नहीं है, डिस्प्ले द इन्फॉर्मेशन, प्रिंट आउट तो करता नहीं है, कि भैया के फंक्शन क्या है कि भैया एक इनपुट इन्फॉर्मेशन भेजेंगे कंप्यूटर के, उसको प्रोसेस वो करेगा, जब भी आप इनपुट डिवाइस दोगे तभी तो कुछ आउटपुट आएगा। विच फंक्शन कन्वर्ट नॉर्मल स्ट्रिंग इनटू ए प्रॉपर केस, ठीक है, तो प्रॉपर फंक्शन का यूज कर लेंगे भैया, प्रॉपर केस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम प्रॉपर फंक्शन का यूज करेंगे। अपर केस लोअर केस की तो बात अलग ही होगी, टॉगल वगैरह ये चीजें, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए टाइप ऑफ नैंड फ्लैश मेमोरी, तो ये क्या होता है, सीएलसी, सीएलसी है ये नहीं है, देखो एसएलसी है, ट्रिपल लेवल सेल, देखो एसएलसी क्या होता है हमारे पास, सिंगल लेवल सेल का, एक 1 बिट की स्टोर ऑफर करता है हाईएस्ट उसके लिए, ठीक है, तो सीएलसी नहीं करता है हमारे पास, सीएलसी नैंड गेट तो करता है हमारे पास, मल्टी लेवल सेल होती है, क्वाड लेवल सेल हो गई हमारे पास, ठीक है।
कौन सा ईमेल का एग्जांपल सही नहीं, देखो ईमेल करते हैं, ये तो सही हो गया हमारे पास, ये सही हो गया। देखो स्पेस दे दी इसमें, जॉन के बाद इसने क्या स्पेस दे दी, तो स्पेस नहीं देना है ये अंडर स्कोच आप लगा सकते हो, जॉन स्पेस पारा नहीं, स्पेस नहीं दे सकते आप, इसलिए ईमेल एड्रेस हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, हमसे क्या पूछ रहा है, विच शॉर्टकट की एप्लीकेबल, तो क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस एन से, काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और कंट्रोल प्लस एम से क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एम से इंडेंट करेंगे किसी पेज में, करंट पैराग्राफ में, एम से इंडेंट हो जाएगा। ठीक है, और देखो देखो मैं आपको करके दिखा देता हूं, बाय डिफॉल्ट 0.5 का रहता है, जैसे ये है हमारे पास, क्या हो गया, मैं थोड़ा सा इसको होम पे जाते हैं, अब इसको चलो इसको हटा देते हैं, अभी सिलेक्ट ऑल करके इसको डिलीट कर देते हैं, हम इक्वल टू लिखते हैं रैंड। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ जिसको आपको देखेगा ये रिकॉर्डिंग में। ठीक है, जैसे मैंने इसको क्या किया, बड़ा कर लिया, ये कर लिया। अब क्या कर रहे हैं, कंट्रोल एम से, जैसे हमने क्या लिया, कंट्रोल एम से, कंट्रोल एम से देखो इंडेंट हो गया, स्पेस हो गया इस तरफ से, बाय डिफॉल्ट 0.5 का रहता है, कंट्रोल एम से। ठीक है, कंट्रोल एम से देखो स्पेस होता जा रहा है, कंट्रोल एम से इस तरीके का होता है इंडेंट, ये हो गया हमारे पास इंट्रो। ठीक है, ठीक है, इंडेंट होता है, देखो इंडेंट होता है, ये हो गया। ठीक है, स्पेसिंग, ठीक है, ये हो गया हमारा इंडेंट। ठीक है, एमएस वर्ड में, और रिमूव करना इंडेंट तो कंट्रोल शिफ्ट एम भी दबा देंगे बस। देखो अब इसमें क्या, मेरे को कंट्रोल शिफ्ट एम दबा देंगे, कंट्रोल शिफ्ट एम दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट एम, देखो रिमूव करने के लिए कंट्रोल एम से हम क्या करेंगे, इंडेंट को, इनके कंट्रोल शिफ्ट एम से क्या करेंगे, हमारा इंडेंट हमारा रिमूव हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एम से हमारा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ये भी काफी याद रखना कि हम इंडेंट को रिमूव करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एम, हैंगिंग इंडेंट में क्या हो जाएगा, फर्स्ट लाइन स्टे रेस्ट आर इंडेंट, तो हैंगिंग इंडेंट में क्या कंट्रोल टी से करते हैं। देखो ये क्या होता है, कंट्रोल टी से, देखो आपको बताऊं, जैसे हमने क्या किया, जैसे कंट्रोल टी से करेंगे अपन, जैसे कंट्रोल टी से, कंट्रोल टी से, देखो पहली लाइन को छोड़ के, पहली लाइन छोड़ के हम क्या करेंगे, इंडेंट पे पहुंच के पहली लाइन छोड़ के, जैसे हमको इस पे चाहिए, और कंट्रोल शिफ्ट एम से हम क्या करेंगे, ऐसे ले आएंगे हमारा। ठीक है, ये तो पूरा ही हो रहा है इससे। ठीक है, तो कंट्रोल जेड कर देते हैं हम सब कुछ, ये चीज जो है, तो कंट्रोल टी से हम क्या करेंगे कि हमको क्या पहली लाइन को छोड़ के इंडेंट करना है, कंट्रोल टी से, कंट्रोल टी से हुआ था हमारे पास, कंट्रोल टी से। ठीक है, डिलीट कर दो सब। ठीक है, तो याद रखना है इसको, कंट्रोल टी से क्या पहली लाइन को छोड़ देते हैं, और रिमूव करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एम का यूज करेंगे, रिमूव करने के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंडेंट को रिमूव करने के लिए कंट्रोल इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, क्या बोला है हमारे पास, विच ऑफ द शॉर्टकट की यूज टू रन द सिटिंग ऐप, तो विंडो के साथ आई का यूज करते हैं हम, विंडो के साथ आई का यूज करेंगे तो हमारे पास ये, हमारे पास इस तरीके से सेटिंग का खुल जाएगा, ये खुल गया, हमने मैंने करा दी, देखो क्या हो गया, हम इसको विंडो के साथ आई का यूज करेंगे तो सेटिंग खुल जाएगा, होम के लिए हम पहुंच जाएंगे, विंडो के साथ होम के लिए करेंगे तो हम होम पे पहुंच जाएंगे ये। ठीक है, होम पे पहुंच जाएंगे हम। ठीक है, विंडो के साथ यूज टू द डिटेक्टेशन ऑफ द सेटिंग ऑफ द ऑनलाइन रिकॉग्निशन। ठीक है, विंडो के साथ एम पे करने के लिए हमारा मिनिमाइज हो रहा है ये। ठीक है, मिनिमाइज करने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ये मिनिमाइज करने, विंडो के साथ एम करने पर मिनिमाइज हो रहा है। ठीक है, विंडो के साथ एम करने पर मिनिमाइज हो जाएगा, और विंडो के साथ ए के साथ करने पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए के साथ करने पर हमारी लोकेशन वगैरह ये खुल रही है। ठीक है, लोकेशन वगैरह को एडजस्ट करेंगे, और विंडोज लोगो कंट्रोल डी, तो इसको क्या करेंगे, टेम्परेली डिस्प्ले द का, जो टेम्परेली डिस्प्ले द डेस्कटॉप हो जाएगा। देखो विंडो के साथ कंट्रोल और डी का यूज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा, ये देखो ये कम विंडो पे पहुंच गए। ठीक है, ठीक है, क्लोज हो गया वो, हमारी जो फाइल थी वो भी शायद क्लोज हो गई। ठीक है,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम दोबारा से खोल लेंगे उसको। यही होता है हमारे पास, ठीक है। तो शॉर्टकट्स तो आपको काफ़ी ज़्यादा याद रखने ही पड़ेंगे, ठीक है, याद रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, कंट्रोल डी के साथ यूज करेंगे डिस्प्ले द डेस्कटॉप, टेम्परेरी डिस्प्ले द डेस्कटॉप, ठीक है, टेम्परेरी डिस्प्ले द डेस्कटॉप, डी फॉर डेस्कटॉप, ठीक है, यूज करेंगे। हम क्या कह रहा है, नेम द बुल्ट इन टूल विंडो 10 इनेबल्ड फॉर्मेट क्रिएट डिलीट स्पेस। तो ये इसका डिस्क मैनेजमेंट है। ये तो देखो आपको मालूम है विंडो 10 जब आप बुलेट कर रहे हो, लग रहे हो, तो क्या श्रिंक करना है, पासवर्ड करना है, तो ये क्या होता है, डिस्क मैनेजमेंट होता है, ठीक है, डिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट द मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल। तो मतलब ऐसे लेस देन 164 MB की रैम चाहिए, तो ये मतलब मिनिमम, ये ऐसा कुछ वो नहीं है, ठीक है। क्या हो गया हमारे पास, डैश इंडिकेट हाउ लॉन्ग द इंस्टॉलेशन हैज प्रोग्रेस। तो प्रोग्रेस बार होता है कि भैया आपको ये चल रहा है, कि भैया प्रोग्रेस बार हमको सोच कराता है कि कितना हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस हो चुका है। शिफ्ट प्लस F5 का यूज कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, गो बैक द प्रीवियस स्टेट, ठीक है। देखो आप जैसे डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, थोड़ा खोलना पड़ेगा विंडो रीसेट में हमारे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जैसे ये है, ठीक है, जैसे इक्वल टू लगा देते हैं इन फंक्शन का यूज करके, ठीक है, ये हो गया। अब हमने क्या कर दिया, अब जैसे अब हम क्या करेंगे इसमें, ये हमसे पूछ रहा है कि मतलब शिफ्ट प्लस F5 का, अब शिफ्ट के साथ F5 यूज कर लेते हैं, शिफ्ट के साथ F5, यहाँ पर क्लिक तो करो पहले। जैसे हम पहले एक काम करते हैं, क्लिक क्यों नहीं हो रहा, चलो हम इसको अभी उठा देते हैं, ठीक है। अब जैसे शिफ्ट के पास F5 चलते हैं, कुछ हुआ ही नहीं शिफ्ट के पास F5 तो ऐसा क्यों, शिफ्ट प्लस F5 टू द डॉक्यूमेंट, गो बैक द प्रीवियस स्टेट, प्रीवियस स्टेट में चले जाते हैं। जैसे चलो इसको बोल देते हैं शिफ्ट के साथ F5, तो नहीं हुआ, प्रीवियस स्टेज में तो नहीं आ पा रहा है इससे, चलो हुआ कुछ, ठीक है, प्रीवियस स्टेज में चले जाते हैं। वाइल फॉर्मेटिंग द डॉक्यूमेंट फॉर रिपीटेशन ऑफ कमांड डैश यूज टू द, देखो रिपीटेड पे यानी कि बार बार मतलब कमांड का यूज कर रहे हैं। वाइल फॉर्मेटिंग द डॉक्यूमेंट फॉर रिपीटेशन कमांड, जैसे हम बार बार कोई यूज कर रहे हैं, तो हम किसका यूज कर रहे हैं, मैक्रोस का यूज करेंगे। मैक्रोस का यूज आपको आना चाहिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। देखो वाइल फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट रिपीटेशन कमांड, बार बार वही कमांड हम यूज कर रहे हैं, तो हम अपनी कमांड बना सकते हैं या कुछ भी, तो हम मैक्रोस का यूज करेंगे। देखो मैक्रोस का यूज करेंगे, मैक्रोस का यूज करेंगे, ठीक है। देखो मैक्रोस का यूज करना मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको आप गए व्यू में गए, ठीक है। जैसे ये थोड़ा सा मैं इसको एक काम थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ यार, और मैं गए इसको टेक्स्ट बढ़ा दिया हमने थोड़ा ही है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हम जाएंगे व्यू में। व्यू में क्या करेंगे हम, पहले जैसे व्यू वो करेंगे हम, अपन क्या करेंगे, रिकॉर्ड मैक्रोस पे जाएंगे। रिकॉर्ड मैक्रोस में देखो कीबोर्ड भी है, बटन से भी कर सकते हैं। पहले मैक्रोस को नाम दे दिया, मैंने नाम दे दिया सतीश, ठीक है, ये मैंने नाम दे दिया, एंटर मार दिया, ठीक है, ये हो गया। अब सॉरी रिकॉर्ड में मैंने वो तो किया ही नहीं, पहले रुको इसको स्टॉप करना पड़ेगा, मैंने कुछ बनाया नहीं। देखो हमने पहले कि रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, रिकॉर्ड किया, मैंने इसको नाम दिया सतीश, इसको टैब प्रेस कर दिया, ठीक है। अब हम कीबोर्ड से करना चाहते हैं, तो कीबोर्ड से जैसे रिप्लेसिंग है, हाँ हम रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग, यस। देखो अब इसमें क्या किया मैंने, जैसे अरे यार स्टॉप करो उसको, मैंने क्या किया, व्यू मैक्रोस, जैसे ये है, इसको एडिट करना है मेरे को, चलो अभी पहले एडिट कर देता हूँ। अपन कोई भी फॉर्मूला वगैरह यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ क्या हो जाएगा, यहाँ से हम उसको, मैं की बनाना सिखा रहा था आपको, रिकॉर्ड में गए, ठीक है, मैक्रोस में गए, जैसे कीबोर्ड से करना है, तो अब कीबोर्ड में हम क्या करते हैं, जैसे मैंने बना दी अल्ट के साथ जेड बना दी, अल्ट के साथ जेड बना दी, ठीक है। असाइन कर देता हूँ इसको, मैंने अल्ट के साथ जेड कर दिया, ठीक है। पहले मेरे को सिलेक्ट करना था कि मेरे को क्या करना था, जैसे वही चीज़ मेरे को लिखूंगा, देखो पहले लिखना पड़ेगा। देखो अल्ट के साथ जेड दबाने पर मेरा कुछ होगा नहीं, होगा ही नहीं ना, क्योंकि मैं लिख ही नहीं रहा कुछ। पहले इसको स्टॉप तो करो, स्टॉप कर दो, ठीक है। पहले मैं ऐसे जैसे माना कि मैं कोई चीज़ बार बार लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ इस पर, जैसे लिख रहा हूँ मैं हेलो, हेलो सर,
हेलो सर, कुछ भी लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसका क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसका क्या करूँगा मैं, मैक्रोस करूँगा, ठीक है। जैसे मैंने कर दिया, मैंने कर दिया क्रिएट, क्रिएट करूँगा। अरे यार, इसमें क्यों नहीं कर पा रहा मैं। पहले डिलीट कर दे, सारा सब डिलीट कर दो, लो इसको भी डिलीट कर दो, ठीक है। मैक्रोस का नाम दे दिया हमने, हमने नाम दे दिया कुछ भी, ठीक है। इसको क्रिएट कर दिया। यहाँ पर प्रोजेक्ट क्यों आ रहा है, ये तो बहुत फिर उसमें कोडिंग करनी पड़ती है। ऐसे ही तो इसको रन करते हैं, पहले रिकॉर्ड करना पड़ेगा, सॉरी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हाँ, अब जैसे मैंने क्या किया, इसको ये है, इसको मैंने रिकॉर्ड करा दिया, रिकॉर्ड करा दिया, ठीक है। मैक्रो 1 के नाम से ही कर दो। इसमें हमने टैब दे दी अल्ट के साथ जेड, ठीक है। इसको असाइन करा दिया, ठीक है, क्लोज कर दो। अब क्या करेंगे हम, इसको स्टॉप कर दो, उसको स्टॉप कर दो। अब देखो अल्ट के साथ जेड करूँगा, सॉरी अल्ट के साथ इसमें जेड करूँगा, होना क्यों चाहिए है, रिपीटेड बार बार होना तो चाहिए। रन करना, व्यू मैक्रो उसमें होगा, ऐसे रन करो। रन कहाँ हो रहा है, हुआ क्या कहीं के ऊपर हो रहा है, ऐसे ही रन होता है यार ये। चलो मैं इसको देख लूँगा। तो मैक्रोस में क्या अपनी कमांड बना लेते हैं ये, ठीक है। रिपीटेटिव टास्क करने के लिए वो कर लेते हैं अपन, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। चलो इसको मैं दोबारा बना के देखूँगा, और टाइम वेस्ट हो रहा है उसमें, ठीक है। और कंट्रोल F4 या कंट्रोल Y से यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर का भी तो अलग चीज़ हो गया, ठीक है। क्या बोला है, डैश चार्ट इलस्ट्रेटेड कंपैरिजन अमंग द इंडिविजुअल आइटम द एक्सेल। तो हमारे क्या करते हैं, बार से करते हैं, बार लाइन से इस तरीके से कुछ कर लेते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास इंडिविजुअल आइटम को करते हैं, ठीक है। क्या बोला है हमसे, विच शॉर्टकट यूज टू मिनिमाइज करंट विंडो MS एक्सेल में। तो कंट्रोल F9 से हम क्या करते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमाइज करने के लिए ये तो which type of slide view allow the user to edit individual slide to arrange rearrange slide। तो नॉर्मल लेआउट व्यू में ही क्या करते हैं, हम एडिट कर सकते हैं नॉर्मल व्यू में, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला है हमसे, अंडर द विच कैटेगरी कमांड लाइक सेटअप ओरिएंटेशन आर प्रेजेंट। तो वो डिजाइन में मिलेगा आपके पास, लाइक स्लाइड सेटअप का या ओरिएंटेशन कहना है तो आपको क्या मिलेगा, डिजाइन में ही मिलेगा, ठीक है, डिजाइन में ही मिलेगा। विच टैब इन पावर पॉइंट यूज टू सेव प्रेजेंटेशन। तो फाइल टैब में ही हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। देखो मैं यूज कर गया, अब यूज तो वो है ही, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। क्या बोल रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज स्पेसिफाइड टू सेल दैट ऑक्यूपाई 1 रो एंड 2 कॉलम, 1 रो और 2 कॉलम। तो A1 B1 एक रो और 1 कॉलम हो गया, मतलब 2 A1 B1 यही हो गया, ठीक है। क्या बोल रहा है हमसे, डैश यूज टू द एक्सेल टू डिस्प्ले ओनली रो दैट कैन मीट सर्टेन कंडीशन। तो हम फिल्टर का यूज कर लगा सकते हैं उसमें, कि भैया के ओनली रो हमको दिखाएं, तो हम क्या करेंगे, फिल्टर्स, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारे पास, जैसे क्रेडिट कार्ड आदि जानकारी यदि संबंधित धोखे से हासिल करने के लिए नई गई वेबसाइट को कहते हैं फिशिंग कहते हैं, फिशिंग फंस जाते हैं, ठीक है। इसको अभी बता चुका हूँ, फिशिंग में बिल्कुल सेम जैसी बनाएंगे, फिशिंग में करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन ओपन सोर्स एंड एडिंग पर्सनल मॉड्यूल नॉट ए इजी टास्क। तो IIS जो वेब सर्वर होते हैं, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस जिसको बोलते हैं, फ्लेक्सिबल सिक्योर मैनेजेबल वेब सर्वर क्रिएट बाय माइक्रोसॉफ्ट होस्टिंग वेबसाइट सर्विस एप्लीकेशन फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जैसे 2 का यूज कर रहे हैं, तो मतलब हाई लेवल्स का हो सकता है, तो उसमें मतलब कोई आसानी से एडिंग नहीं कर सकता, ठीक है, IIS में। क्या बोला है, प्रोटेक्टिंग डाटा बाय कॉपिंग इट फ्रॉम ओरिजिनल सोर्स डिफरेंट डेस्टिनेशन। इसको कहते हैं भैया बैकअप लेके रख लो, जैसे आपको कोई भी वीडियोस या फोटोस हैं तो भैया उसका क्या रख लो, बैकअप लेके रख लो। क्या बोल रहा है हमारे पास, स्कैम्बलिंग ऑफ डाटा बिफोर ट्रांसमिशन अक्रॉस नेटवर्क टू अवॉइड मैनिपुलेशन बाय थर्ड पार्टी। इसको मतलब ये क्या करेंगे, तो एनक्रिप्शन करेंगे उसको, भैया कि डाटा को थर्ड पार्टी उसको यूज ना कर पाए सही तरीके से, उसको एनक्रिप्शन करेंगे, ठीक है। हेरा फेरी से बचने के लिए नेटवर्क और संचयन पहले डाटा का उपयोग एनक्रिप्शन करेंगे, मतलब पासवर्ड डाल देंगे उसमें, ठीक है। अनऑथराइज एक्सेस टू अनदर पर्सन
कंपनी इस डाटा नोन है, इसको बोलते हैं स्नूपिंग। स्नूपिंग, फिशिंग तो आपको मालूम है, समझ में आ गई। ईमेल बॉन्डिंग मीनिंग अलग चीज हो गई। स्नूपिंग इन द कॉन्टेक्स्ट साइबर सिक्योरिटी रेफर टू द अनऑथराइज एक्शन अनदर पर्सन और कंपनी डाटा, मतलब अनऑथराइज एक्सेस करते हैं जो कि कंपनी का वगैरह डाटा जो इसको यूज करते हैं, ठीक है। स्नूपिंग कैन बी परफॉर्म बीडीएस वे इंक्लूडिंग ईव्स ड्रॉपिंग ऑन नेटवर्क ट्रैफिकिंग, इस तरीके से भी इसको स्पाईवेयर से, भैया किसी को पासवर्ड पता पड़ गया इस तरीके से। Who known the name of the cracker of the contest of computer, तो ब्लैक हैट हैकर्स को क्या बोलते हैं, क्रैकर्स बोला जाता है। ब्लैक हैट क्रैकर हैकर और क्रैकर इज हैकर हु अटेम्प्ट एक्सेस कंप्यूटर विदाउट ऑथराइजेशन मैलिशियस पर्पस। व्हाइट हैट हैकर और हैकर पर्सन हु यूज स्किल टू फाइंड लूप होल्स। व्हाइट हैकर्स जो होते हैं कि भैया लूप होल्स उनको फाइंड कर रहे हैं तो उसको वर्नेबिलिटी के लिए यूज करें। इलाइट हैकर क्या होते हैं, मोस्ट स्किल हो जाते हैं। स्क्रिप्टेड किडल्स क्या होते हैं, अनस्किल्ड होते हैं। स्क्रिप्ट किडल्स मतलब बच्चे की तरह होते हैं, उसको जो अटैक करते हैं सिस्टम का, मतलब अनस्किल्ड है। क्या बोल रहा है हमसे, कंप्यूटर वायरस कौन से, की लॉगर भी, स्पाई भी है, टॉर्जन जी, सबकी सब वायरस ही है भैया ये तो, ठीक है। ऑल द प्रोग्राम सभी हैं। 1, 2 एंड 4, थर्ड नहीं है, थर्ड कौन सा है हमारा, अच्छा रैंसमवेयर भी हो सकता है क्योंकि वो रैंसमवेयर क्या है, वो पैसे मांगता है उसमें रैंसमवेयर में। आता कंप्यूटर वायरस, स्पाईवेयर जो रखता है, टॉर्जन तो है ही। की लॉगर में हम क्या करते हैं ये कि की लॉगर डाल देते हैं, इसको पता ही नहीं पड़ेगा। ऑल द गिवन ऑप्शन, हाँ तो ऑल द गिवन ऑप्शन ही होगा ये, ऑल द गिवन ऑप्शन इसका आंसर है, ऑल द गिवन ऑप्शन, ठीक है। ये सभी है वो तो। ये सबनेट इज द मार्क्स बिट नंबर, तो सबनेट 32 बिट का होता है ये, ठीक है। नेटवर्क आईपी एड्रेस में सबनेट का ये सबनेट है 32 बिट नहीं, ये IP4 बोल सकते हैं इसको, IP4 है ये, ठीक है। इस तरीके का होता है, बाइनरी फंक्शन है IP4, ठीक है। क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग प्रोग्राम ऑन द सर्वर मशीन विच एक्सेप्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम द वेब सर्वर HTML, तो वेब सर्वर की रिक्वेस्ट को कौन करेगा, तो आपको क्या है, वेब सर्वर ही तो रिक्वेस्ट करेगा। देखो ये फाइल्स हो गई, HTTP सर्वर हो गई, और ये क्या हो जाएगी, जैसे ये वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर क्या होगा, HTTP रिक्वेस्ट करेगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यहाँ पर होंगी, फिर HTTP उसको रिस्पॉन्स करेगा। ये वेब सर्वर है, ये ब्राउजर है, तो क्या होगा, वेब सर्वर उसके पास भेजेगा ये, ठीक है। क्या बोल रहा है, HTML फॉर्म के माध्यम से डेटाबेस में जानकारी को स्टोर करने, PHP स्क्रिप्ट के अंदर किसे देखा जाना चाहिए, तो SQL होता है, SQL कमांड को रखा जाना चाहिए, ठीक है। क्या बोल रहा है, ये जावा स्क्रिप्ट विच इवेंट अकर व्हेन ब्राउजर हैज फिनिश लोडिंग द पेज, तो देखो अब क्या कर रहा है कि कौन सा करना है, लोडिंग पेज करना है, तो ऑन लोडिंग होगा, वो कौन सा होगा, ऑन लोडिंग। ऑन क्लिकिंग में क्या होगा, जब कोई क्लिक करेगा तब उसको उसका चेंजेस। ऑन चेंजेस में क्या होगा, कुछ चीज हम चेंजेस करेंगे। की डाउन में जैसे हम क्या करेंगे, की डाउन में क्या होगा, कीज को अप या डाउन करेंगे तो उससे हमारा चेंज होगा। HTML लिंक है डिफाइंड, ऐसे लिंक कैसे हैं, वो एंकर टैग से डिफाइन करते हैं हमारे पास। ये हो गया हमारे पास एंकर टैग, P फॉर पैराग्राफ हो गया। एंकर टैग इज डिफाइन द हाइपरलिंक अलाउ टू द नेविगेट पेजेस, ठीक है। एंकर टैग जैसे ए होता है HREF यानी कि रेफरेंस लेते हैं, URL का टैग देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि अगर हम दूसरे पेज पर खुलवाना चाहते हैं, टारगेट कैन यू एट्रीब्यूट द टारगेट देते हैं ब्लैंक टू ओपन, तो नया पेज वो खुल के आ जाएगा इस तरीके, तो टारगेट लगा देंगे अपन, ठीक है। क्या बोल रहा है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स रिस्पेक्ट टू द XML, देखो XML क्या होता है हमारे, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होती है ये, ठीक है। और ये क्या बताऊं, पहली बात देखो HTML भी केस सेंसिटिव नहीं है, तो ये XML भी केस सेंसिटिव नहीं होगी, ऐसे था केस सेंसिटिव नहीं है, तो ये फॉल्स ही पूछा है। एट्रीब्यूट वैल्यू मस्ट बी कोटेड्स में होना चाहिए। ऑल XML आर मस्ट हैव द प्रॉपर नेस्टिंग होनी चाहिए। ऑल XML एलिमेंट है द मस्ट द क्लोजिंग टैग्स हमारे होते ही है इसमें, तो यही चीज है। क्या बोला है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर इंस्टॉलिंग ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, भैया बूटिंग द कंप्यूटर, F5 या F11 हम उनका यूज करते हैं, तो हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, जब भी क्या करते हैं, बूटिंग करते हैं कंप्यूटर का, ठीक है। क्या हो गया, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एंटी स्टैटिक रिस्ट ट्रैप, देखो रिस्ट ट्रैप में क्या होता है, टू प्रिवेंट द स्टैटिक डैमेज यानी कि जो स्थिर क्षति से बचाने के लिए करते हैं। एंटी स्टैटिक रिस्ट ट्रैप प्राइमरी पर्पस टू सेफली ग्राउंड ए पर्सन वर्किंग विद द सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट प्रिवेंटिंग द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द बॉडी, कि भैया इसको झटका ना लगे, तो प्रिवेंट स्टैटिक डैमेज से बनाने के लिए एंटी स्टैटिक करने हैं, जैसे अर्थ वगैरह ना आए यार, सीधी सी बात जी आपको बता दूं, ठीक है। क्या बोल रहा है, विच कमांड यूज टू क्रिएट ए न्यू स्प्रेड टी, तो न्यू का यूज करेंगे हम, बिल्कुल न्यू का यूज करेंगे,
क्या बोल रहा है, विच कमांड इज यूज टू अपडेटिंग एग्जिटिंग डाटा इन ए टेबल। तो अपडेट कर देंगे, जैसे मतलब कोई डाटा पहले से है तो उसी टेबल में अपडेट करना है तो उसको करेंगे अपडेट करेंगे, ठीक है, अपडेट करेंगे, ठीक है, अपडेट करेंगे। हु सेड ए कंप्यूटर वुड सर्व टू बी कॉल्ड एज इंटेलिजेंट इफ कुड डिसीव ए ह्यूमन इनटू बिलीविंग दैट इज वाज ए वुमन। किसने कहा था एक कंप्यूटर बुद्धिमान कहलाने का हकदार होगा यदि वह किसी इंसान को धोखा देकर यह विश्वास दिलाए कि वो इंसान था। तो एलन ट्यूनिंग ने कहा था ये। इस तरीके के कथन भी आएंगे, एलन ट्यूनिंग ने कहा था, एलन ट्यूनिंग ने, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।